ब्रोस पोको X6 Pro का ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन 27,000 रुपीज में इतना बढ़िया है कि कैमरा परफॉर्मेंस विल बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मेनी। इसी वजह से मैंने इसके कैमरास को हर एक लाइटनिंग कंडीशंस में टेस्ट किया है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग सके पोको X6 Pro के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में एंड क्या हम इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं यूजिंग Gcam, कहां कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ एक वीडियो में। शुरू करते हैं। कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात करने के लिए 1 मिनट काफी नहीं है, सो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। सामने प्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड जो कि अल्ट्रा वाइड में भी काम करता है। मोर ऑप्शंस में 64 मेगापिक्सल, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स, स्लो मोशन अप टू 1080p 960 fps। प्रो मोड में डायरेक्टली वीडियोस पे स्विच कर सकते हो एंड यहाँ भी फोकस पिकिंग, एक्सपोजर वेरिफिकेशन जैसे प्रो फीचर्स मिलता है। सिर्फ इतना नहीं, फोटो मोड में डायरेक्टली मोशन ट्रैकिंग मिलता है जो कंटिन्यूसली सब्जेक्ट को ट्रैक करता है एंड इवन फुल फ्लेजेड टेलीप्रॉम्प्टर स्टॉक कैमरा के अंदर ही, सुपर यूजफुल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। जब कैमरास आइडल रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पे चले जाता है। सो ओवरऑल अ वेल थॉट आउट एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन। मेन कैमरा आउटडोर्स में टिपिकल पोको कलर साइंस के साथ फोटोज लेता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, मोस्टली न्यूट्रल लुकिंग फोटोज, ग्रीन्स एंड रेड्स को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, ओवर सैचुरेट करके कार्टूनिश नहीं बनाता। आई एग्री, कुछ लोगों को वैसा कलर साइंस पसंद है बट यहाँ नहीं मिलेगा। डायनेमिक रेंज 95% शॉट्स में बहुत बढ़िया मेंटेन करता है। कुछ फोटोज में हल्का सा हेलो इफेक्ट है, स्पेशली हार्श लाइटनिंग कंडीशंस में, बट दैट इज रेयर। बट यस, बहुत बार शैडोज को नोटिसेबली क्रश कर देता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट देन इट गिव्स एन इंटरेस्टिंग पोकोइश लुक। जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है, ओवरऑल वेरी गुड। f1.7 का अपर्चर के वजह से ब्यूटीफुल नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। पोर्ट्रेट मोड ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों में काम करता है। एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया लगा। फॉर सम वियर्ड रीजन ह्यूमन सब्जेक्ट के फोटोज लेते वक्त 10 में से 3-4 टाइम्स स्किन टोन्स को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर देता है। ब्राइट सनस्पॉट ऑन स्किन्स फोटोज पूरा खराब कर देता है। इट इज सो रैंडम कि एक फोटो में अगर 2 ह्यूमन सब्जेक्ट है, एक को बिल्कुल नेचुरली रिप्रेजेंट करेगा एंड दूसरे को कंप्लीटली मेसअप। इंडोर ब्राइट लाइटनिंग कंडीशंस या थोड़ा डिम लाइटनिंग कंडीशंस में फोटोज लेते वक्त इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हेल्प्स थोड़ा। मोस्टली ब्राइट इमेजेस यहाँ भी ले सकते हो कम से कम नॉइस के साथ, बट शैडोज को यहाँ भी क्रश करता है। थोड़ा और ब्राइट इमेजेस लेता तो इसे परफेक्ट बता सकते थे। हाईलाइट्स को ठीक ठाक मेंटेन करता है, एटलीस्ट ओवर एक्सपोज नहीं करता। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ फोटोज में इसका डिटेल सरप्राइज मी इवन इन डिम लाइटनिंग कंडीशंस। सो या, सेंसर डेफिनेटली केपेबल है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, f2.2 का अपर्चर, एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर मोर डिटेल्स इस प्राइस रेंज में। फोटोज इटसेल्फ इज गुड, डेफिनेटली अबव एवरेज। एजेस में पर्पल फ्रिंजिंग ज्यादा नोटिस नहीं किया मैंने फॉर द मोस्ट पार्ट, बट कुछ फोटोज में ज्यादा ही ब्लरी एजेस देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि कलर साइंस इज सेम टू सेम एज मेन कैमरा, थोड़ा वार्म, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी। डायनेमिक रेंज बढ़िया है, हाईलाइट्स को सही से बैलेंस कर लेता है। ऑफकोर्स कुछ एक्सेप्शंस जरूर है। सरप्राइजिंगली नाइट में भी यूजेबल अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो। हैंड्स को ज्यादा स्टेडी रखना पड़ेगा, 1-2 सेकंड लेता है फोटो क्लिक करने के बाद, बट द फाइनल रिजल्ट्स आर वेल वर्थ इट। सो या, नाइट मोड यूज करके अल्ट्रा वाइड फोटोज जरूर ट्राई करना। पोको X5 Pro के 108 मेगापिक्सल कैमरा के सामने इसका 64 मेगापिक्सल कैमरा ऑन पेपर डाउनग्रेड जरूर लगेगा, बट रियल लाइफ में मैंने ना के बराबर डिफरेंस नोटिस किया। जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है, एग्जैजरेट करने के लिए आर्टिफिशियली ओवर शार्पन करके चीप सा लुक नहीं देता। Perfect for taking one photo and cropping it into multiple usable images. Dynamic range मेन कैमरा के कंपैरिजन में थोड़ा वीक लगा। I mean, हाईलाइट्स कंट्रोल करते वक्त थोड़ा स्ट्रगल जरूर करता है। सेम कॉन्ट्रास्टी येट न्यूट्रल लुकिंग कलर साइंस यहाँ भी, बट हॉनेस्टली पोको X5 Pro के सामने अपग्रेड नहीं लगता। सेम टू सेम परफॉर्मेंस। 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इज अ मिक्स्ड बैग। काफी पॉजिटिव्स है, एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव्स भी, स्किन टोन्स, ब्राइट स्पॉट्स एक्सेट्रा। आउट ऑफ द बॉक्स ब्यूटीफाई एंड प्लास्टिक सर्जरी लाइक चिन, आईज, नोज का शेप बदलना बहुत ज्यादा करता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि हल्का सा इसका बार कम कर देना। उसके बाद रियलिस्टिक येट आई प्लीजिंग सेल्फीज परफेक्ट स्किन टोन के साथ ले सकते हो। सफिशिएंट डिटेल्स है जूम इन करने पर। लो लाइट या इंडोर लाइटनिंग में थोड़ा नॉइस देखने को मिलता है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। परफेक्ट फॉर सोशल मीडिया। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है। ब्लर थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, वरना हेड्स, ईयर्स सबको परफेक्ट एज डिटेक्शन के साथ कट करता है। डायनेमिक रेंज 10 में से 7 फोटोज में परफेक्ट है, 2-3 बार मेसअप कर देता है। सो या, मिक्स्ड बैग, कभी परफेक्ट तो कभी एवरेज। स्किन में ब्राइट स्पॉट्स का इशू यहाँ भी है एंड इसका रैंडमनेस इज फ्रस्ट्रेटिंग। एक फोटो परफेक्ट एंड दूसरा वाहियात। रफ वे में बताऊं तो स्किन टोन्स को देख के थोड़ा हिल जाता है। वैसे मैं भी हिल गया था इसके नाइट कैमरा परफॉर्मेंस देख के। आई मीन रियली गुड फॉर द मोस्ट पार्ट।
नाइट मोड यूज करके ब्राइट येट नेचुरल लुकिंग फोटोज ले सकते हो। ऐसा ही लगेगा कि आपने इन फोटोज को रात में लिया है। जूम इन करने पे डिसेंट अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिलता है, नॉइस ना के बराबर, बट यस हाथों को काफी ज्यादा स्टेडी रखना पड़ेगा वरना ब्लरी पिक्स। फोटोज में लाइट यानी हाईलाइट्स थोड़ा ओवर एक्सपोज लग रहा है ना, बता देता हूँ ये फॉग के वजह से है एंड रियल लाइफ में भी ऐसा ही दिख रहा था। क्लास 9th में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट। रियलिस्टिक नाइट फोटोज पसंद करते हो देन यू विल एब्सोल्युटली लव दिस फोन। याद से नाइट मोड यूज करना। नाइट सेल्फीज के लिए नाइट मोड एंड स्क्रीन फ्लैश दोनों मिलता है। स्क्रीन फ्लैश सेल्फीज ब्राइट है एंड नाइट मोड सेल्फीज आर डिटेल्ड। चॉइस आपका है। टिपिकल नाइट सेल्फी परफॉर्मेंस, थोड़ा लाइट दोगे तो परफेक्ट फोटोज, वरना सॉफ्ट, थोड़ा नॉइसी, लेस डिटेल फोटोज, बट केपेबल जरूर है। प्रूफ आपके सामने है। पोको X6 Pro के रियर कैमरा से वीडियो शूट हो रहा है, 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, ऑडियो भी फोन से ही कैप्चर हो रहा है एंड अभी पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टाइल्स वगैरह काट रहे हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि बैकग्राउंड नॉइस को कितना सप्रेस करता है। सेल्फी कैमरा 1080p 30 FPS तक सपोर्ट करता है, हैंड्स कंप्लीटली स्ट्रेच्ड आउट एंड यहाँ पे HDR अवेलेबल है। 1080p 60 FPS में HDR ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है एंड कुछ इस टाइप का वीडियोस बना सकते हो। आपको याद होगा मैंने पोको X5 Pro के रियर कैमरा वीडियोग्राफी का बहुत तारीफ किया था। दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड फुटेज वाइज। डिटेल है, चीप आर्टिफिशियल ओवरशार्पनिंग नहीं मिलेगा, ऐसा ही लगेगा कि एक फ्लैगशिप फोन का वीडियोस हो। एट द सेम टाइम बहुत बार मैंने अजीब सा लेंस वॉबल नोटिस किया। वैसे फोकसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑन पॉइंट, इट इज ग्रेजुअल एंड वर्क्स एज इंटेंडेड, बट लेंस वॉबल मेक्स इट लुक लाइक फोकसिंग इशू। स्टेशनरी खड़ा होकर वीडियोस बनाओगे तो ये दिक्कत नहीं है। कभी कभी लगता है कि इससे बेटर तो पोको X5 Pro ही था वीडियोस बनाने के लिए। स्टेशनरी वीडियोस बनाओगे तो इट लुक्स एक्सेलेंट इवन इन लो लाइटनिंग कंडीशंस, बट वंस यू स्टार्ट मूविंग रिजल्ट आपके सामने है। अल्ट्रा स्टेडी मोड मिलता है, 1080p 30 FPS पे शूट करता है। यहाँ HDR काम नहीं करता, सो हाईलाइट्स ब्लोन आउट लगता है। लेंस वॉबलिंग इशू यहाँ भी मैंने नोटिस किया। कुछ सिनेरियोज में जब लेंस वॉबल नहीं करता तब आप स्टेबल परफेक्ट वीडियोस बना सकते हो। Gcam के साइड ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, मीडियाटेक न्यू प्रोसेसर, सो परफेक्टली स्टेबल या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नहीं मिला, बट Gcam 8.9 वर्क्स फाइन एंड डिड मेक सम डिफरेंस। मोस्टली दोनों का पिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ फोटोज में Gcam में ज़्यादा डिटेल्स, सरप्राइजिंगली कुछ फोटोज में स्टॉक कैमरा परफॉर्म्स बेटर। सेल्फी में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, स्किन टोन ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है विद बेटर लाइट कंट्रोल। मेन कैमरा में डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा बेटर है Gcam में एंड शेडोज को अल्ट्रा क्रश नहीं करता। सो यार इस बार Gcam यूज़ करके ज़्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस नहीं किया मैंने, बट आउटडोर्स हार्श लाइटनिंग कंडीशंस में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। Gcam 8.9 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, क्रोम में इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस इनेबल कर देना, दैट्स इट। इट इज सेफ टू यूज, एड्स वगैरह नहीं आता। इस स्पेसिफिक मॉडल में पोर्ट्रेट मोड, स्पेशली पोर्ट्रेट सेल्फी हल्का सा हैंग कर रहा है 10 में से 2-3 बार, बट उसके अलावा एवरीथिंग वर्क्स कंप्लीटली फाइन। जरूर ट्राई करना। क्या पोको X6 Pro एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है? बिल्कुल भी नहीं। रॉ परफॉर्मेंस, 1.4 मिलियन का Antutu स्कोर, फ्लैगशिप लेवल नहीं, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस इसका मेन हाईलाइट है। 27,000 रुपीज़ छोड़ो, 37,000 रुपीज़ में भी ये परफॉर्मेंस कोई भी नहीं देगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता लग गया कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे किया गया है, कैमरास पे, स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजेशन पे। वीडियो परफॉर्मेंस आपने देखा, इसमें तो ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। पोको X5 Pro जिसमें सिर्फ EIS मिलता था, दैट परफॉर्म्ड वे बेटर, लाइक वे बेटर इसके कंपैरिजन में। फोटोज में भी जूम इन करने पे मोशन ब्लर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा स्टेडी पकड़ना पड़ रहा है, डिस्पाइट दिस हैविंग ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सो क्लियरली ऑप्टिमाइजेशन पे इन्होंने काम नहीं किया या फिर अपडेट की सख्त ज़रूरत है। एट द सेम टाइम दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए डील ब्रेकर, मतलब इतना भी बेकार नहीं है कि 10 में से 6 नंबर दे दूँ। आई कैन गिव इट अ सॉलिड 7, 7.5 आउट ऑफ 10 और अपडेट से इसे 8 पे भी ले जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कैमरा ही आपका मेन प्रायोरिटी है और आप इसे सिर्फ इस वजह से कंसिडर कर रहे हो क्योंकि पोको X5 Pro का कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और अभी पोको X5 Pro का प्राइस भी बढ़ गया है, 17 से सीधा 22-23 का हो गया, आप सोचो थोड़ा डाल के यही उठा लें, देन यू आर गोइंग टू बी डीपली डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत एस्पेक्ट्स में इट इज़ लाइक अ बैकवर्ड स्टेप, मोर लाइक अ बैकवर्ड पुश। इस वीडियो के लिए इतने, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पोको X6 Pro का फुल रिव्यू, एट द सेम टाइम Realme 12 Pro Plus का कैमरा रिव्यू, फुल रिव्यू वगैरह, ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।